ये आप देख रहे हैं जी, पाकिस्तान आर्मी ने हम सब लोगों को पीछे कर दिया। पीटीए के वोटर सपोर्टर इधर खड़े हैं अपने वोट के पैरा के लिए। अभी थोड़ी देर पहले इधर गजाली सलीम भट्ट आए थे, उन्होंने ठुड्डे शुड्डे मारे हैं इधर दरवाज़ों को। अब ये पाकिस्तान आर्मी आ गई है, इन्होंने हमको पीछे धकेल दिया है। बाहर चले, बाहर चले, इधर बाहर नहीं जाओ। ये ऑफिसर है, ये प्रेसिडेंट ऑफिसर है, इसीलिए प्रधान ऑफिसर को साथ ले जा रहे हैं। बेटा बाहर तो चल जाओ, बैठ दो बाहर। जो उस खाने बेचे ना वो तो कोई टेंशन नहीं ना तो लग जाए यार, हाँ ना तो लग शायद कितने गया है, शायद सियाल हो बराबर दिया दिव्या भी हाँ भाई फिरन लगे शायद ज्यादा हो ना खूब मार के बेच मारो अगले पास कबूतर उत्ते लग जाती है। चलो ठीक आइए। मैं कुरान पाक से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। 2 जनवरी 2000 मैं कुरान पाक पे जोर से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगी। जैसे कोई करबला का मंजर नहीं होता, उसके बाबा भी अपनी क्या पुलिस पकड़ लेगी, आपको पुलिस पकड़ लेगी। मुझे रात भर धमकी दिए, बोला तुम्हारे घर पुलिस भेज रहे। पुलिस मेरे वारंट निकाले, ये वारंट है मेरे पास, सब बार आ रहे हैं। और इसने रफीक आरा ने पूरा जीना आराम किया है। गुलबार साहब बताएंगे, गुलबार साहब इधर आके बताओ, जुल्म ऐसे इलेक्शन होते हैं, हम नहीं करते हैं, हमें धमकी दी जा रही है। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, आप कम से कम आवाज तो उठाती हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में बड़ा बाबा नहीं जाए, कुछ भी नहीं होगा, हाथ भी नहीं लगाएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर आप देख सकते हैं नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है, वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा यहाँ से होते हुए आप बाय मोबाइल पे ये जो लिंक हमें दिया गया है, इसमें आप देखें प्रोविंशियल असम्बली केपी में सीरियल नंबर 5 पे JYP की है। अब JYP के ऊपर अगर हम ये 5वीं नशिस्त के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ज़रा कीजिएगा। अच्छा, अब जो आगे से खुलते हैं इसके फॉर्म 47 जो खुल रहा है, इसमें देखें जो JUI के उम्मीदवार हैं सनाउल्लाह खान, उनके हैं 15,462 वोट, जबकि
आज़ाद उम्मीदवार जो अख्तर खान है उनके 24,055 वोट है। अब 24,000 वोट वाले को इलेक्शन कमीशन ने अपने रिजल्ट में हरवा दिया। वो फॉर्म 47 के मुताबिक जो सिस्टम में एंट्री की गई बेसिकली उसमें गलती है। 24,000 वाले को सीट नहीं दी गई और JUI के 15,000 वाले को सीट दे दी गई है। ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि किस अंदाज में उसने इसको आगे लेकर चलना है। आप तीनों शख्सियात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप भी, नवाज शरीफ साहब आप भी, ख्वाजा आसिफ साहब आप भी, थोड़ी गैर साफ्ती सी बात हो जाएगी, लेकिन चलें गुजारा कर लें और मेरी ये बात गवारा कर लें, एक भाई की बात गवारा कर लें। आप तीनों शख्सियात कलाम अल्लाह हाथ में लें और पूरी कौम के सामने आप ऐलान कर दें कि हमने इस पूरे इंतखाबी अमल में कोई बेईमानी नहीं की। मैं अगले लम्हे सहाफत छोड़ दूंगा। मैं कसम खा के कहता हूं मैं अगले लम्हे सहाफत छोड़ दूंगा अगर इन तीनों शख्सियात में से कोई शख्स कुरान पाक पे ये हलफ दे कि उन्होंने कल के दिन में कोई बदयांती नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, सारे वोट ठीक थे, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। और इतने भद्दे अंदाज में, इतने भद्दे अंदाज में। मुझे जरा खुल के बात करने दीजिएगा। हम भी खुल के बोले, आप भी खुल के बोले, आज सब खुल के बोले। सुबह से जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो हमने ये निज़ाम देखा, ये मैं फॉर्म 47 जो नवाज शरीफ साहब का NA-130 का ये फॉर्म है, जैसे एक 5 साल के बच्चे के हाथ में आप करियौन दे दें और उसको कमरे में बंद कर देना और 1 घंटे के बाद आए तो पंजाबी में कहते हैं खच बिचोले पाए इन्हें। तो ये सूरत हाल है इस 47 की। ये एक्चुअली आपके, एंड लेट मी से दिस, ये आपके इंतखाबी सिस्टम के ऊपर ना एक तमाचा है, इससे कम नहीं है। शर्म आती है इस फॉर्म को देखते हुए कि कोई जी शऊर आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जब वो इस फॉर्म को देखेगा तो वो कहेगा मैं इस निज़ाम का हिस्सा हूं। आप इसलिए मुझे कहते हैं कि मैं जमहूरियत में आके वोट डालूं। आप सिर्फ एक 4 साल के बच्चे को जिसको थोड़ी सी मैथ्स आती होगी ना, वो भी कैलकुलेट करेगा तो वो कहेगा ये क्या है, क्या ये। मतलब मैं ये बेसिकली ये वो हल्का है जहां पे मैं खुद पैदा हुआ हूं। NA-130 में मैं पैदा हुआ, मैंने अपना बचपन सारा वहां पे गुजारा। पाकिस्तान का सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो हैं लाहौर में जो होते हैं वो इस हल्के में होते हैं, मार रोड के ऊपर। मुझे अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी जो वहां पे बड़े बड़े जलसे करती रही, रैलियां निकालती रही, एहतजाज करती रही, वो इस हल्के के 6,08,000 अफराद में से किसी एक को कन्विंस नहीं कर सकी कि तुम मुझे वोट दो। मेरी बात थी, मेरा एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिएगा, मुझे 1 मिनट बात पूरी करने दीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने जो उसके बाद ये जो मेहरबानो कुरैशी 16,500 वोट रिजेक्ट हो गए मुल्तान के अंदर। मतलब वहां के लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि उन्होंने वोट किस तरह डालना है। 16,500 वोट यहां पे इसी लाहौर के अंदर, अब इसी के मुताबिक जो है 650 वोट है जो रिजेक्ट हुआ है। लाहौर के लोगों को इतना शऊर है कि 650, और बाय द वे लास्ट टाइम इसी हल्के के अंदर जो है 2,500 वोट रिजेक्ट हुआ था। ये स्क्रीन पे चल भी रहा है जी फॉर्म, ठीक है। अब आप ये जस्ट लुक एट द नंबर्स। मतलब जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फे, इनमें से किसी के पास इनके तायीद कुनिंदा, ये रिजल्ट क्या फॉर्म 47 कम लग रहा है, ये बैलेंस शीट ज्यादा लग रही है। तायीद कुनिंदा ने जाके वोट नहीं दिया। जिसने इस उम्मीदवार को सजेस्ट किया हुआ है, जो उसको सपोर्ट करने वाला है, उसने भी इसको जाके वोट नहीं दिया। इसके घर वालों ने इसको वोट नहीं दिया, उसको इस काबिल नहीं समझा कि इसको वोट दिया जाए। खुदा के लिए इस अवाम के साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक जमात या दूसरी जमात कौन जीत रही थी, लेकिन ये बेसिकली मुझे कहने दीजिए कि ये लग इस तरह नवाज शरीफ की शर्मिंदगी बचाने के लिए आपने ये फॉर्म निकाला, क्योंकि मानसेरा से भी वो हार गए थे। ये उनकी आबाई सीट थी जहां से वो हारे हैं। 1985 से इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने हमारी ट्रांसमिशन में मुजम्मिल साहब ने ये फरमाया कि इतने पुराने वो यहां से इलेक्शन लड़ते हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई थी। मैं आज आपको ये भी बात बता दूं, और अगर किसी को रिकॉर्ड चाहिए होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। नून लीग के इलेक्शन जहां पे कंपाइल हो रहे थे, वहां से मेरे साथ एक शख्स राब्ते में था और उसने मुझे बात कही, नून लीग का झाड़ू फिर चुका है। उसने खुद अपने मुंह से कहा कि हमारा सत्यानाश हो गया। उसने कहा मैंने खुद मरियम नवाज शरीफ, ये मेरे सामने बैठे हुए सबके मुंह उतरे में नीचे। और आज सुबह जब आप उठ के देखते तो आप जाके आवाम को ये बता रहे हैं कि जनाब नून लीग जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनके सामने आ रही है। खुदा के लिए अब देखिए बड़ापन ये है कि अमीर हैदर होती जो है उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान कर, मैं ये एक बड़ी इसमें अहम बात है कि इसमें जो विच इज गुड, आई मीन आप एहसास कर रहे हैं, आप लोगों के अवाम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं। एक एंगल है इसमें आसमा, जो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने वो निकाला है और उन्होंने ट्वीट किया है कि सारे मीडिया हाउसेस ने बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जी, और मतलब सारे भंगड़े। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार, जिम्मेदार
कातिल ठहराना है वो आसिम मुनीर है। ये बाजवा से आगे तजावुज कर चुका है, हद बढ़ा चुका है। पाकिस्तान के अंदर टॉर्चर, पाकिस्तान के अंदर कत्ल, पाकिस्तान के अंदर लोगों का अरेस्ट गैर कानूनी तौर पर, पाकिस्तान में जवान लड़कियां, औरतें, बच्चों को अरेस्ट और उनके साथ ऐसी थ्रेट या ऐसी हरकतें की गई जो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ। पाकिस्तान के अंदर कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, पाकिस्तान में आइन की धज्जियां उड़ा दी गई, और सबसे बुरा, दिल दहलाने वाली, पाकिस्तान में नॉर्मल डिसेंसी, अखलाकियात, इक़दार को ऐसे पामाल किया गया जैसे कि यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के साथ किया, आले रसूल के साथ किया।